It is attention. It is attention. Hands up. Clap go. It is attention. Hands up. Clap go. जो सेवा करने वाली थी वो गांव की मुखिया की लड़की थी। उस गांव के मुखिया की लड़की थी, माने उस गांव के प्रधान की लड़की थी। वो यादव थी, मुझे नाम भूल रहा है। वो उनके लिए सब बना के ला के खिलाती थी। तो वो चाहती थी तो गद्दा लगवा देती कि नहीं लगवा देती। गांव के मुखिया की लड़की थी और वो चाहती थी गद्दा लगवा देती ना, लेकिन गद्दा नहीं, जमीन पर सोते थे और शोर को अपनी तकिया बनाते थे। ऐसे आता है ज्ञान। ज्ञान ऐसे नहीं आता है कि आप आराम से कहीं सोइए और ये करिए, उससे नहीं ज्ञान आता है। तो देखो, मैं संक्षेप में थोड़ा सा परिचय देता हूँ। आप हैं श्री पंकज कुमार और रिश्ते में मेरे ममेरी बहन के पौत्र हैं। जो मेरी दीदी हैं उनके पौत्र हैं, घरबासपुर घर है। और आप रहते हैं नीदरलैंड में। इनकी जो नियुक्ति है वो नीदरलैंड कितने लोग जानते हैं या ना? किसके नाम से वो जानते हैं आप? हैं? किसके नाम से? कैसे आप जानते हैं नीदरलैंड? अरे अब नहीं बोलेगी? सुने हो ना? कैसे? एन फ्रैंक, आप वहीं रहते हैं। एम्स्टर्डम में ही आपकी ऑफिस है। आजकल ये हमारा सौभाग्य है कि आजकल आप घर के लिए कि आप घर से ही काम करते हैं। तो रहते हैं, शनिवार को इनका फ्री रहता है और शनिवार के दिन आपने वादा किया है कि मैं आता रहूँगा और बच्चों को बताता रहूँगा। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप उनसे पूछते रहिएगा। तो आप जो है मैंने संक्षेप में बता दिया, बात किया जी। बहुत धन्यवाद सर। और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए, तालियों के लिए। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को इन्हीं में से कहीं बैठा हुआ पाता हूँ। कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में था। बहुत सारी जिज्ञासाएं थी आंखों में, बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा आशीर्वाद गुरुजनों का, परिवार का, माता पिता का और साथ दोस्तों का। आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर मैं अपना उद्देश्य, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ वो बताऊंगा और हमारी मुलाकात आगे भी होती रहेगी। तो आपकी तरह मैं भी गांव से ही पढ़ा और घरबासपुर मेरा घर है। 12वीं तक की शिक्षा मैंने जिले से ही प्राप्त की। इंदईपुर करके विद्यालय है, वहाँ से 12वीं की शिक्षा मैंने पाई। और अपने प्रदेश में क्या कहूँ, बल्कि देश में एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कुछ लोग उसका नाम सुने? जी, बहुत बढ़िया। तो मेरी इच्छा होगी कि आप उसके लिए एस्पायर करिए, उसके लिए आप प्लान करिए और उसके लिए प्रयास करिए कि आप वहां तक पहुंच पाए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, मैथमेटिक्स से। और उसके बाद एक और संस्थान है हमारे देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई में। अगले 2 साल ग्रेजुएशन के बाद मैंने वहां बिताया और वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जॉब की जर्नी शुरू होती है और अलग जगह कुछ सालों मुंबई में बिताए, फिर दिल्ली में रहे और उसके बाद मुझे मौका मिला जाने का
अपनी कंपनी की तरफ से वहाँ पे नई ऑफिस सेटअप करने का नीदरलैंड में। और जैसा कि सर ने बताया कि नीदरलैंड आप लोगों में से कुछ लोग परिचित होंगे। एनी फ्रैंक का चैप्टर मेरे ख्याल से आप कि कुछ लोग पढ़े होंगे। और एनी फ्रैंक उसी देश से थी, नीदरलैंड से, और जिस शहर से थी एम्स्टर्डम। उनका एक बहुत अच्छा म्यूजियम बना हुआ है। मैं वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला और मैं गया भी था कुछ सालों पहले। और फिलहाल मैं वहीं पे हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं अपना काम घर से ही कर रहा हूँ। मैं अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो मेरा काम जो है क्लिनिकल रिसर्च की फील्ड में है। जो आप दवाएं खाते हैं, जो आप मेडिकल डिवाइसेज बड़ी बड़ी यूज होती है, उसको मार्केट में आने से पहले, डॉक्टर के पास आने से पहले कई सालों की मेहनत, कई सालों का रिसर्च इन्वॉल्व होता है और उसी रिसर्च का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और मेरा उद्देश्य था कि मैंने जो अपने जीवन में थोड़ा बहुत देखा है, मैं वहाँ पे जाने के बाद उन बच्चों से भी मिला जो कि वहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं कोशिश किया वहाँ के स्कूल में क्या अलग सिखाया जाता है और क्या सारी गुंजाइशें हैं जो कि हमारे यहाँ बेहतर की जा सकती हैं। और जो मैंने सीखा है मैं आपसे शेयर करूं, आपसे उम्मीद करूं कि आप कुछ कुछ उसका पालन करेंगे। तो जो आपके कोर्स में है, जो आपके गुरुजन पढ़ाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। और मैं आपसे एक पहला निवेदन ये करूंगा कि आप डेली क्लास आइए, नागा कभी ना हो। इसका बड़ा असर पड़ता है क्योंकि अगर आपका एक दिन का क्लास मिस होता है तो वो आपके बाकी जर्नी को प्रभावित करता है। कुछ बच्चे होंगे इसमें से जिनका रिकॉर्ड होगा कि 100% अटेंडेंस हो, पूरे साल कभी नागा ना हो, और मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। एक बार आप भी उनके लिए तालियां बजाइए। धन्यवाद। आज की तारीख में जबकि दुनिया धीरे धीरे लगातार और बहुत तेजी से उन्नति कर रही है, लगभग हर फ्रंट पर, हर फील्ड में, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे, हमारे ग्रामीण बच्चे खास तौर से, जो कि कुछ जगहों पे जो लैग करते हैं, सिर्फ ग्रामीण बच्चे की ही बात नहीं है बल्कि हम कहें तो पूरा रीजन ही, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे, समाज का हर एक व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे। टेम्परामेंट की बात कहते हैं तो हम बड़ी बड़ी रिसर्च की बात नहीं करते, हम छोटी छोटी चीजें, हमारी सोच जो है वो साइंटिफिक हो, हमारी सोच दकियानुगी से ना हो, हमारी सोच किसी भी चीज पे बिना जाने विश्वास करने वाली ना हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि आप उसको समझें और उसके बाद एक्शन लें, उसके बाद उसी हिसाब से आप उस पर विश्वास करें। दूसरी सबसे चीज जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो है डिसिप्लिन। बहुत सारे बच्चे इधर उधर पलट के देख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कि आपको आपके जीवन में काफी आगे लेके जाएगी, और कभी आप सोचेंगे इस बात को तो आप याद रखिएगा कि आपका टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो दिशाहीन है, तो आप उसको लेके बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है कि सामने आपको सफलता मिल जाए, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, धैर्य नहीं है और लगातार वही चीज करते रहने की क्षमता नहीं है, तो आप बहुत दूर तक, या कोई भी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक औसत छात्र ही था, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें ये हुई कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। तो मैं ये भी चाहता हूं कि ये समय है कि आप अपने क्लास में अपने साथ वालों में से अच्छी दोस्ती रखें, और जितना ज्यादा आप अपने टीचर से सीखेंगे, लगभग उतना ही आप अपने सहपाठियों से भी सीखेंगे। तो आप अच्छे दोस्त बनाइए, आप अपने गुरुजनों के प्रिय बनिए, आप विश्वास रखिए अपने आप में विश्वास रखेंगे और धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। आपको कोशिश नहीं छूटनी चाहिए। मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं आज लाया हूं आप लोगों के लिए, खास तौर से जो 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे हैं, जो उनके लिए लाभदायक है। मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको दूं और उसके कुछ चीजों को हम
आने वाले दिनों में रिवाइज करेंगे। मेरा कुछ प्लान रहेगा, कुछ टारगेट रहेगा। और क्योंकि अभी आप छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास, जिस भी क्लास में हैं, धीरे धीरे ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलेंगे। अभी जो रेगुलर आप एग्जाम दे रहे हैं उससे बहुत अलग होगा। और मैं चाह रहा हूं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भावना विकसित करें। लॉन्ग टर्म में वही काम आने वाला है और वही भविष्य भी है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं रुका तो, और क्योंकि मैं अब जैसा कि वादा किया ही हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं नहीं चाहता कि सारे लोग, क्योंकि कुछ तो छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन ये कौन सी क्लास है? ये 8th। मैं चलिए 7th और 8th, 6th, 7th और 8th की क्लास से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और उस सवाल के जवाब के बाद आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ भी किसी भी फील्ड में जानना चाहें तो आप पूछे किसी अनुभव के बारे में, लेकिन उसके बाद हम सोमवार को फिर से मिलेंगे। सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप पूरा अटेंशन दें इस पे। तैयार हैं? यस सर। और जो सबसे पहले और सही जवाब देगा, मेरे पास उसके लिए एक पेन है। तो एक लड़का किसी दुकान पे जूता खरीदने जाता है, ठीक है, और वो 700 रुपए का जूता खरीदता है। दुकानदार को 1000 रुपए देता है। दुकानदार कहता है कि छुट्टा, तो बोलता है मेरे पास छुट्टा नहीं है, यही 1000 रुपए का नोट। तब के जमाने में 1000 रुपए चला करता था। तो दुकानदार कहता है ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, छुट्टा करवा के लाता हूँ। पान वाले के पास जाता है, पान वाले से छुट्टा कराता है 1000 रुपए का, और वापस दुकान पे आता है। इस लड़के को उसके 300 रुपए वापस करता है, क्योंकि जूता कितने का खरीदा था? 700। बहुत बढ़िया। लड़का जूता लेता है, 300 रुपए लेता है और चला जाता है। 5 मिनट बाद पान वाला भागा भागा आता है दुकानदार के पास और कहता है जो तुमने मुझे 1000 रुपए दिया था ना, वो नकली था, और ये लो अपने 1000 रुपए, मुझे 1000 रुपए वापस करो। तो मरता क्या ना करता, दुकानदार की क्या गलती, पान वाले की क्या गलती थी? पान वाले को तो वापस पैसा चाहिए था, पान वाले को उसने 1000 रुपए दे दिया। सवाल ये है कि दुकानदार का कितना घाटा हुआ? 1000। एक बार फिर से सुन लीजिए। लड़के ने 700 रुपए के जूते लिए, 300 रुपए कैश लिए, पान वाला 1000 रुपए लेके गया, और भी कहीं गया पैसे? 2000। कोई बोल रहा है 1000 रुपए, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है 1300। एक 1000 वाले खड़े हो जाएं। 1300। 1300 वाले खड़े हो जाएं। जो लोग सोच रहे हैं कि 2000 सही जवाब है वो गलत है, तो अब बाकी ऑप्शन ट्राई करिए। कोई बोल रहा है 1700। लड़का 1300। 1300। 2000। अच्छा 2000 वाला कोई एक खड़ा हो जाए, जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि 2000 कैसे हुआ। हाँ इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। 1000 पान वाले को दिया और 700 जूते वाला घाटा गया उसका, और 300 जूते वाले को दिया था। 2000। फिर से बताओ। 300 जूते वाले को दिया पैसा और 700 का जूता था। 1000 पान वाले को दिया। सही है? सही है? अच्छा एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि 1000 रुपए का नकली नोट से कोई 2000 का नुकसान कैसे करा देगा?
अब थोड़ा और सोचिए। हाँ, कोई बोल रहा है 700। 2000 दुकानदार का कितना नुकसान हुआ? 2000 नुकसान हुआ। तो 2000 का किसी को फायदा भी होना चाहिए। 2000 का फायदा किसको हुआ? जो जूता खरीदा था उसका कितना फायदा हुआ? 1000। जो जूता खरीदा था उसका कितना फायदा हुआ? 1000। तो बाकी 1000 पान वाले तो उसको 1000 रुपए दिया ही था। पान वाले को कुछ फायदा हुआ? पान वाले को कुछ फायदा हुआ? तो क्या समझ में आया कुछ? 2000, 1000, 1300, 1700। अच्छा, कितने लोग कर रहे हैं 2000? आप लोग सोचिएगा, मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूं। 1000 रुपए जूता खरीदा और 300 रुपए लेके गए, और किसका फायदा हुआ? पान वाले का कितना फायदा हुआ? कैसे? कोई एक आ जाओ, कोई एक आ जाओ, आप ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक भी नहीं। एक भी नहीं? किसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुको 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 रुको। पान वाले का कितना फायदा हुआ? एक भी रुपए नहीं। लड़के का कितना फायदा हुआ? 1000 किसी और का कुछ फायदा हुआ? नहीं। दुकानदार का कितना घाटा हुआ? 2000 का। 1000। किसी का अगर 2000 का घाटा हुआ तो किसी का फायदा भी हुआ होगा। किसका? 1000 का फायदा किसका हुआ? लड़के का। लड़के का 1000 का फायदा हुआ। दुकानदार का? दुकानदार का 2000 का घाटा हुआ। बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई बताना। अच्छा, फाइनल कुछ हुआ? कितना हो रहा है घाटा? दुकानदार वाले ने 700 रुपए का जूता दिया और 300 रुपए वापस किए। पान वाले ने 1000 रुपए लिए और नकली नोट लिया। उसने फिर 1000 रुपए का खुला करके उसे दे दिया। उसने 1000 रुपए दिए और फिर वो जाकर उसे वापस भेज दिया। कितना नुकसान हुआ? 1000 रुपए। 1000 रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से बताओ उनको समझ में आ जाए जो 2000 बोल रहे हैं। दुकानदार वाले ने 700 रुपए का जूता दिया, वो लॉस गया, और 300 रुपए अलग से दिए, वो लॉस गया। पान वाले ने 1000 का नकली नोट लिया और छुट्टे रुपए दुकानदार को दे दिया, और फिर वो पान वाला वापस जाके अपने 1000 रुपए लेके आ जाता है। तो पान वाले का ना नुकसान हुआ ना घाटा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पेन आपकी रही। तो कैसा लगा? तो मैं जब बात कर रहा था ना कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो का, इसका यही मतलब था कि आप अपना दिमाग चलाओ। सबको शुरू में लगा कि 1000 रुपए, फिर लगा 1300 रुपए, फिर लगा 1700 रुपए। 1700 वाले से कम थे, और फिर 2000 पे आके तो आप लोग बैठ ही गए कि नहीं, हमको मन ही मानना, हमको सुनना ही नहीं है, बस 2000 का हटा हुआ। और अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, ये सवाल मैं पहले किसी से पूछा था और कुछ लोग आज भी इसको ढो रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या है। 2000 वाले भी कोई बचे हुए हैं? आप सब मान गए कि 1000 रुपए? 2000? आओ तुम भी आओ। चलिए ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करेंगे बाकी और चीजें जिसपे जो कि हमको ध्यान देनी चाहिए। वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप लोग गेम खेलते हैं? कौन कौन से गेम खेलते हैं?
बैडमिंटन और क्रिकेट, कबड्डी। बहुत बढ़िया। आप जब गेम खेलते हैं तो पूरी जान झोंक देते हैं या फिर हल्का फुल्का से काम चला लेते हैं? बस वही करना है जब आपको पढ़ाई करनी हो तो उसी इंटेंसिटी से। और इसीलिए कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो जिनको भी आप देखेंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पाएंगे कि वो गेम भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा गेम चुने हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खेलें और किसी दिन हम भी आएंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और आपके साथ खेलेंगे। थोड़ा बहुत बैडमिंटन हम भी खेलते हैं। अपना बैडमिंटन हम लेके आएंगे। ग्राउंड किधर बनाए? अच्छा वो सामने है ग्राउंड किधर सर? बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन का किधर है? अच्छा एक चीज मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे 3 बच्चे वॉलंटियर चाहिए 7वीं क्लास से और 3 चाहिए 8वीं क्लास से। आप लोग आगे आएंगे? कोई भी 3। लो मान से निकलो। लड़कों में से कोई नहीं आएगा? बालक लोगों, आप किस क्लास से हो? 7th 8 अच्छा। आप लोगों में से किसी को सुडोकू पता है? यस सर। पजल है? यस सर। कभी भरे? नो सर। बाकी सामने वालों में से किसी को सुडोकू पता है? सुडोकू खेलते हैं, भरे हैं? कभी नहीं? हमारा अगला जो टारगेट होगा वो होगा कि हम आपको सुडोकू भरना सिखाएंगे। और उसके लिए थोड़ा व्यवस्था चाहिए और आज समय नहीं है। अगली बार जब भी हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम आपको सुडोकू भरना सिखाएंगे। मेरे पास कुछ सैंपल है, मैं लेके आता हूँ। आप 2 मिनट रुकिए। तो आप पहले जान लीजिए कि कौन है कम्युनिटी में एग्जाम। इसीलिए हम 3 वॉलंटियर भेजने को दिया। हाँ तो एक 7वीं की एक 8वीं। और मैं चाह रहा हूँ कि आप ये आपकी जिम्मे कर रहे हैं, बाकी क्लास से भी शेयर करेंगे। नहीं, वो ले करके और अपनी पढ़ी लेकिन दूसरे को भी दूसरों को भी हमेशा हेल्प अदर्स। जब हेल्प अदर्स करोगे तो तुम्हारी हेल्प अपने आप और ये बाकी सर आज के लिए इतना ही। हाँ बहुत। और हम फिर आएंगे। और ये है सुडोकू, ठीक है? इसका मैं प्रिंट लिया हूँ। बाकी सर आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। मैं इन 6 बच्चों को थोड़ा सा अलग से बताना चाहूँगा। क्लास में खड़े क्यों हैं बच्चे? बता देता हूँ कि जो हमारी सिस्टर हैं वहाँ और यहाँ जो सिस्टर जिनके नाम से है, दोनों लोगों का कैरेक्टर एक जैसा ही है। वो भी सबको खिलाती पिलाती रहती है, उनको बड़ा खुशी मिलती है। और ये भी थी दूसरे को खिलाने पिलाने में बहुत इनको मजा आता। दूसरे को खिलाती, दरवाजे पर जो जाता था उसे खिलाती जरूर, लगभग वो 100% नहीं होता है। और देखा दोनों आदमी में कैरेक्टर मिलता जुलता। और सोमवार को हम पंकज से कहेंगे कि आप लेते आइएगा। क्या करना है, कार में बैठा देना है, सवेरे नहवा दीजिएगा। जरा हमारी बहन को भी देख लीजिए, इनको तो देख नहीं पाए, उनको देखिए और उसका असर देखिए इनके ऊपर है। ला करके तुरंत किताब और सब चीजें जो भी है वो बांटते हैं, ठीक है ना। तो ये जो घर का हम सिखाते हैं कि जो माइंडसेट होता है वो घर से बिल्ड होता है। बिल्ड होता है कहाँ से? घर से होता है। माता पिता उसको बिल्ड करते हैं। जैसे जिसके माता पिता फीस फास देने में आप उस जाल में नहीं फंसेंगे, आपको अमीर बनना है, बड़ा बनना है, दूसरे की सहायता करना है,
है ना। अब इतने बड़े अधिकारी हैं ये नीदरलैंड में, मैंने जहाँ एन फ्रैंक पकड़ी गई थी एम्स्टर्डम में, और पढ़े यहीं से। तो थैंक यू वेरी मच। और आप